रंग रली मैं गोरी नारी, नैना मोरे मारे कटारी, कहाँ जाबे ते आँखी मार के, मोला तय खवा दे रे बीरो के पान, मोर पाछू पड़े है सारा जहान। नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। आज के हमारे इस प्रोग्राम एक मुलाकात में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे डांसिंग क्वीन दीपाली पांडे जी से, जानेंगे उनके सफ़रनामे के बारे में, समझेंगे उनका नज़रिया। तो आइए हम उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं हम हमारे डीएनए न्यूज़ में आपका। दर्शक आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम दीपाली पांडे है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ में निवास करती हूँ। मैं एक कथक एक्सपोनेट हूँ और आज से नहीं, मैं काफ़ी 12-13 साल से मैं इस फील्ड पे हूँ। शादी के बाद ही मेरा ये फील्ड स्टार्ट हुआ है। शादी से पहले तो मैंने बिल्कुल भी इस पे फोकस नहीं किया, कुछ भी नहीं, लेकिन शादी के बाद ही मेरा ये फील्ड स्टार्ट हुआ है। और जिस पे सबसे बड़ा सपोर्ट जो हुआ है वो मेरे हस्बैंड का हुआ है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझे आगे आने के लिए प्रेरित किया है। मेरे हस्बैंड का नाम मनोज कुमार पांडे जी है। हालिया सूरत में आप क्या कर रही हैं अभी? आपकी आने वाली फिल्में और एल्बम के बारे में कुछ अभी बताएंगे? मैं मूवीज़ कर रही हूँ। मैंने 3 मूवी किया हुआ है। तो पहली मेरी है जसबीर कोमल जी की मोला उहीच लड़की चाहिए बात ख़त्म। उस पर मैंने कैरेक्टर प्ले किया है, मैं भाभी के किरदार पे हूँ। और सेकंड मूवी है मया होगे, उस पर भी मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ। और मेरी थर्ड मूवी जो धमतरी में आपके शहर पे शूट की जा रही है, कुथरैल में, उस पर भी हम कैरेक्टर प्ले में हैं। ये 3 मेरी मूवी है और 2 मैंने एल्बम किया है विवेक शर्मा जी का, और एक सुंदरानी वीडियो वर्ल्ड का बीरोपान, जो हाल ही में अभी सुपर डुपर हिट हुआ है। डांसिंग में पारंगत होने के लिए आपने क्या क्या तैयारियां की थी? डांसिंग में सबसे पहले तो मैं क्लासिकल फॉर्म जो है वो मैंने 2 साल भरतनाट्यम का किया हुआ है भिलाई से। फिर उसके बाद गंधर्व महाविद्यालय से मैंने 5 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। फिर काफ़ी सारा गैपिंग हो गया। फिर मैरिज के बाद जब हस्बैंड को लगा कि मुझे करना चाहिए आगे, तो उन्होंने बोला कि आप डिग्री ले लो इसका। तो मैंने कमला देवी संगीत महाविद्यालय से डिग्री ली है कथक की। आप इस फील्ड में कब से हैं और आपने इसको ही क्यों चुना? इसके पीछे क्या वजह है? मैं 12-13 साल से इस फील्ड पे हूँ। और कथक क्योंकि काफ़ी रिस्पेक्टेबल डांस फॉर्म है, शास्त्रीय नृत्य बोला जाता है इसे। और कथक में एक सम्मान जो है वो लोगों को काफ़ी मिलता है, इसलिए मैंने इसे चुना है। घर परिवार का क्या सहयोग मिला आपको आपके इस फील्ड में? घर परिवार का मुझे सबसे ज़्यादा सहयोग रहा है, और सबसे ज़्यादा सहयोग जो रहा है वो मेरे ससुराल वालों का रहा है। ससुराल में मेरे सास ससुर भी मुझे सपोर्ट किया और साथ में हस्बैंड ने भी सपोर्ट किया। कभी भी वो ऐसा नहीं बोले कि, बेसिकली होता है कि हम जिस परिवार से हैं, ब्राह्मण परिवार से हैं, तो हमारे यहाँ होता क्या है कि लड़कियाँ बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती हैं, नहीं कि, और ये हो जाता है कि ससुराल से कि शादी के बाद कुछ करना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। लेकिन मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला, जितना भी है वो मेरे ससुराल ने और मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। अब आगे आपकी क्या मंजिल है, क्या उद्देश्य हैं आपके? आगे मेरा ये है कि बस रास्ता खुलते जा रहा है और उस रास्ते पे मैं चलते जा रही हूँ। लेकिन अभी तक एक एम बना के नहीं चला है कि मुझे यहाँ तक काम करना है, कि मुझे यहाँ पहुँचना है। बस ये है कि मुझे चलते जाना है, कि रास्ता खुलते जा रहा है, मैं चलते जा रही हूँ। हाँ, लेकिन एक इच्छा होती है कि जैसे पद्मश्री सबको मिलता है तो मुझे भी वैसा मिले, ये मेरी इच्छा है। सरकार से आपको क्या मदद मिली और आगे क्या उम्मीद करती हैं आप? सरकार के काफ़ी सारे मंचों पे मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। मैं प्रयागराज भी गई हुई हूँ, और राज्योत्सव जो हमारे छत्तीसगढ़ में जो होता है, राज्योत्सव होता है और राजिम कुंभ का होता है, पूर्णिमा महोत्सव होता है, इन सब में मैंने अपनी प्रस्तुति दी हुई है। और उनसे वही होता है कि जो स्थानीय कलाकार हैं उनको थोड़ा और आगे बढ़ाना चाहिए। इस चीज़ पे वो ज़्यादा ध्यान दे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आगे आपके इस फील्ड में जो न्यू कमर आना चाहेंगे उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगी? आगे जो न्यू कमर आना चाहेंगे वो, इसलिए मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि वो पैसे के पीछे ना भागें। होता है कि कुछ को होता है कि घर को भी सपोर्ट करना रहता है सब चीज़, तो वो क्या करते हैं कि पैसे के पीछे भागते हैं। पैसे के पीछे जाके फिर वो कुछ और गलत रास्ते पे निकल जाते हैं।
कभी भी हो, अपने आप को अगर शो करना है आपको, तो आप अपने आप को प्रेजेंट कीजिए लोगों के सामने, ना कि आप वो पैसे के पीछे भाग के वो कुछ और फील्ड पे निकल जाएं। तो उससे होता क्या है कि हम जिस फील्ड पे चल रहे हैं, तो वो फील्ड फिर उस पर गलत दृष्टि से लोग उसे देखने लगते हैं। तो मैं जो आ रहे हैं, युवा पीढ़ी जो आ रही है, जो करना चाहते हैं, उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप डांस फील्ड पे अगर आ रहे हैं तो आप क्लासिकल को ही चुनें, क्योंकि अदर जो डांस फॉर्म है वो मेरी नज़र से, अच्छा तो सब डांस फॉर्म है, बट मेरी नज़र से वो मुझे ये लगता है कि क्लासिकल डांस फॉर्म में आपको जो इज्जत, जो सम्मान मिलता है, वो कहीं और नहीं मिलता। डांसिंग आपका पैशन है या प्रोफेशन है? मेरा पैशन है डांस। मुझे बचपन से डांस का काफ़ी शौक़ था। मेरे घर वाले बोलते हैं कि भजन जब चालू होता था तब भी मैं उस पर डांस करती थी, और मेरा ये शौक़ है। मतलब बस होना चाहिए कि मुझे करना है। जब मैं देखती थी स्टेज पे कि सब लोग बड़े बड़े आर्टिस्ट प्रोग्राम करते हैं, तो मुझे लगता था कि मैं करूं, और भगवान की दया से मुझे आज वो मौका मिला कि मैं काफ़ी सारे बड़े बड़े मंचों पे मैंने अपनी प्रस्तुति दी। और एक्टिंग फील्ड का भी था कि अपने फ्रेंड को भी देखा मैंने, तो मुझे लगता था कि यार इस पे भी करना चाहिए मुझे कुछ, तो वो भी मेरे लिए रास्ता खुला है और बस मैं उस पर चल रही हूँ। पैशन ही है मेरा ये। छत्तीसगढ़ में डांसिंग और फिल्मों का क्या भविष्य देखती हैं आप? छत्तीसगढ़ में फोक फॉर्म को ज़्यादा अहमियत दिया जाता है, और डांसिंग फील्ड पे ये है कि इसमें कोरियोग्राफी में आपको काफ़ी सारे फील्ड मिलेंगे। बातचीत का सिलसिला हमारा आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल हम देखते हैं दीपाली पांडे जी के डांसिंग की कुछ झलक। भरी भरी मटके जलसा, भरी भरी मटके जलसा, चल चले कहे डगर चली, पग 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 धनी सुनी चौक परी, कहे कहे मुनी बाह गई, भरी भरी मटके जलसो, चल चले कहे डगर चली, डगर चली देखो डगर चली, डगर चली देखो डगर चली। अचरा सर सर सरसो सर को, अचरा सर सर सरसो सर को, कर 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 चूरिया करके, कर 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 चूरिया करके, अचरा सर सर सरसो सर को, कर 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 चूरिया करके, तर 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 मटके झटके, झर 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 मैं भीज गई, मैं भीज गई, भरी भरी मटके जलसो, चल चले कहे डगर चली। सबसे पहले जब आप इस फील्ड में आए थे, जब परफॉर्म किए थे, तब आपको क्या एहसास हुआ था? सबसे पहले जब मैं परफॉर्म करने के लिए गई, तो उस टाइम मैं परफॉर्म नहीं करती थी, मेरे स्टूडेंट परफॉर्म करते थे। तो उनका अच्छा लगा लोगों को कि जब बच्चे मेरे तैयार किए हुए बच्चे बाहर भी कंपटीशन के लिए जाते और काफ़ी उनको रिस्पांस मिलता, तो सबको लालसा हुई कि जब बच्चे कर रहे हैं तो मैडम को भी करना चाहिए। फिर मैंने अपने घर में बात किया कि मुझे भी, सब बोल रहे हैं कि मुझे भी करना चाहिए। मैं आई, मैंने फर्स्ट मेरा जो है राजिम कुंभ उस टाइम चलता था, तो राजिम कुंभ पे मैंने अपनी पहली प्रस्तुति दी
और मैंने मंच पे, मतलब डर तो सबको रहता है, मैं गई वहाँ मंच पे, मैंने अपनी प्रस्तुति दी। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इस चीज़ का हुआ कि मेरे पापा जो बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, हाँ, जो डांसिंग फील्ड है वो बिल्कुल मेरे मायके में चलता ही नहीं, मतलब पसंद ही नहीं किया जाता था बिल्कुल। पापा ने मुझे कभी बोला भी नहीं, इस चीज़ के लिए सपोर्ट भी नहीं किया, क्योंकि स्कूल में भी डांस फॉर्म होता तो पापा बिल्कुल इग्नोर कर देते थे। वहाँ उन्होंने जब स्क्रीन पे जब मेरा देखा कि डांस की, उसके बाद जब मुझे पहला सम्मान मिला, जब सारे के सारे आए और पूरा मेमेंटोज़ वगैरह सब सम्मान के साथ मुझे दिए, तो मेरे पापा ने मुझे, मतलब स्क्रीन को जो लोग बताते हैं कि स्क्रीन को देख के उन्होंने खूब प्यार किया। और जब मैं घर आई मेमेंटो लेके, तो सबसे पहले जो गले लगाने वाले थे वो मेरे पापा ही थे। और उन्होंने बोला कि आज अगर मैं इसको पहले अगर बढ़ा दिया रहता तो आज ये काफ़ी आगे बढ़ गई रहती। और वो मेरे लिए बहुत ही, मतलब मैं बता नहीं सकती, बट ये है कि मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी उस दिन। जिस मुकाम में आज हैं उसका श्रेय आप किसे देना चाहते हैं? मैं आज जिस भी मुकाम में पहुंची हूँ, सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो मेरे हस्बैंड को जाता है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बगैर मैं कभी कुछ नहीं कर पाती। मैं जहाँ भी जाती हूँ, वो कितने भी बिज़ी रहें, वो अपना काम छोड़कर मेरे साथ जाते हैं, क्योंकि मुझे भी लगता है कि वो जब मेरे साथ जाते हैं तो मुझे एक सपोर्ट होता है कि भाई मेरे साथ कोई है। सबसे बड़ा श्रेय तो उनका ही है कि उनके वजह से ही मैं आज जहाँ भी पहुँची हूँ, बस उनकी वजह से हूँ। तो ये था दीपाली पांडे जी से बातचीत का हमारा सिलसिला। इन्होंने अपने फील्ड को लेकर हमें रूबरू कराया और न्यू कमर के लिए भी संदेश दिया। अब दीपाली पांडे जी से लेते हैं हम विदाई। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले कार्यक्रम में किसी अगले नए शख्सियत के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय धमतरी।